जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्त ख़ास बढ़ाने के लिए, टाइमिंग बढ़ाने के लिए, अगर वक्त बहुत कम है, आपकी ज़ौजा बीवी जो है वो सेटिस्फाई और मुतमिन नहीं होती, इससे बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, घरों में नफ़रतें पैदा होती हैं, लड़ाइयाँ झगड़े फितने फसाद होते हैं। कम अज़ कम कोई 4-5 मिनट, कम अज़ कम जो है वो इसका ड्यूरेशन 4-5 मिनट होना चाहिए। इससे कम कोई सेटिस्फाई औरत आजकल नहीं होती। जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की खुराक है, जिस तरह का मिजाज है, कम अज़ कम 4-5 मिनट हो। 8-10 मिनट नॉर्मल है, 15-20 मिनट में होता है। इससे बहुत ज़्यादा ऊपर जाना तो उम्र के लिहाज से है। चलो नौजवान बच्चे हैं वो तो चले, ज़िंदगी उनकी शादी हुई एंजॉय करते हैं, या जिनकी 2-4 बीवियां हैं, ये हलाल ताल्लुक़ हैं, हलाल रिलेशन, हलाल रिश्ते हैं। इस पे बात करना, इसके बारे में इलाज करना, इसके बारे में सवाल करना, इसका जवाब लेना, ये ना तो कोई बेशर्मी है ना बेहयाई है। मर्द का काम है, अल्लाह ने उसको हलाल रिश्ते दिए। हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से ज़्यादा पाक दामन कौन होगा, उनसे ज़्यादा नेक सालेह और मुत्तकी कौन होगा, उनसे ज़्यादा रकीकुल कल्ब कौन होगा। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 9 बीवियाँ थी। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 9 बीवियाँ थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद 8 शादियाँ और की। तो सहाबा से ज़्यादा पाक दामन कौन है? शादी करना, निकाह करना, बीवियों का हक़ अदा करना, ये मुसलमान की, मर्द की ज़िम्मेदारी है, उसका हक़ है एक दूसरे के ऊपर। तो इसका इलाज मुआवजा करना ये भी ज़रूरी है। जो लोग इलाज मुआवजा नहीं करते, शर्माते रहते हैं, ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, घर उजड़ जाते हैं, तलाक़ें हो जाती हैं, लेकिन शर्म के मारे जी इलाज नहीं करना। हम आपको नहीं कहते कि आप ज़रूर हमारे पास आएँ, महंगी दवाई बनवाएं, नहीं, आपकी मर्ज़ी है। हमारी दवाइयाँ महंगी होती हैं, अच्छी क्वालिटी की होती हैं, हम बेचते भी हैं, दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में बेचते हैं, मरीज़ इलाज के लिए आते हैं, नब्ज़ दिखा कर भी इलाज करवाते हैं, लेकिन हम आपको नहीं कहते। आपकी मर्ज़ी है, आप पैसे खर्चें ना खर्चें, इलाज करवाएं ना करवाएं, दवाई किसी से बनवाएं, मंगवाएं ना मंगवाएं, अपने करीबी किसी मौलवी से रजू कर लें। नहीं कर सकते तो मुफ्त में ये हमारा टोटका आज़मा लें, इससे आप घर बैठे फ़ायदा उठाएं, हमें दुआ में याद रखें। ये तो आप कर सकते हैं ना। फिर भी अगर आपको टोटके से फ़ायदा ना हो, फिर आप किसी से इलाज करवा लें। बाद लोग कहते हैं जी हमने फ़लाँ टोटका आज़माया और फ़ायदा नहीं हुआ। तो भाई फ़ायदा नहीं हुआ तो हमने कौन से आपसे पैसे लिए? आपको मुफ्त एक तोहफ़ा टोटका बताया, आप उससे फ़ायदा उठा लें। नहीं हुआ तो किसी से इलाज करवा लें। नहीं इलाज करवाना तो हमारे पास आ जाए, हम इलाज कर देंगे। लेकिन हम नहीं कहते कि हमारे पास आए, हमसे दवाई मंगवाएं। आपकी मर्ज़ी है, कोई अच्छा माहिर क्वालिफाइड मौलवी आपको मिले, उससे इलाज करवा लें। तो ये आपने क्या करना है वक्त ख़ास के लिए, टाइमिंग बढ़ाने के लिए, बहुत ही आसान, बहुत ही मुफ्त का टोटका है, बहुत ही मुफ्त का नुस्खा है। किसी भी पंसारी से आपने बरगद के खुशक बर्ग लेने हैं, जिसको बोर्ड भी कहते हैं, और पिपल के खुशक आपने बर्ग लेने हैं, यानी पिपल के खुशक पत्ते और बोर्ड के खुशक पत्ते। मैं आपको आसान ज़ुबान में समझा रहा हूँ। ये आपको किसी भी पंसारी, किसी भी हकीम से मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। बाद लोग फिर सवाल करते हैं जी बोर्ड क्या है, बरगद क्या है, पिपल क्या है, फिर तरह तरह के कमेंट करते हैं। भाई नहीं पता तो किसी से पूछ ले, हमने तो आपको हर चीज़ बता दी है। ये पत्ते आपने लेने हैं बरगद के, यानी बोर्ड के और पिपल के। एक एक पाव ले लें, उसको साफ़ कर लें, इनको खुशक छाँव में खुशक करके इनको पीस के पाउडर बना लें। 1 बड़ा चम्मच, यानी 8-10 ग्राम का खाना खाने का, चावल खाने का जो चम्मच है, वो आपने 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ सुबह नहार मुँह आपने इसकी फक्की खानी है। ये तो कर लेंगे, इतना आसान काम है, कोई पैसे नहीं लगेंगे, आपका फ़ायदा होगा, घर में बैठे, हमें दुआ में याद रखें। 1 हफ़्ता खा के फिर आप इसका नज़ारा देखें। आपकी मर्ज़ी है, 2 हफ़्ते खाएँ, 3 खाएँ, 4 खाएँ, खाएँ ना खाएँ, आपकी मर्ज़ी है। हमने आपको बता दिया। ये वो टोटके और नुस्खे हैं जो हकीम अपने कब्र में साथ लेके जाते हैं, हम आपके सामने पेश करते हैं आपकी दुआएं लेने के लिए। आप फ़ायदा उठाएं, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अजला मुस्तमिरा अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।